भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था, लेकिन एक रात उसकी बेटी अचानक गायब हो गई। उसके बाद हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और वहां रहने वाले लोग या तो पागल हो जाते या फिर गायब हो जाते। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई जानना चाहता था। वह अपने दोस्तों अमित और सौरभ के साथ रात के समय हवेली में जाने का फैसला करता है। रात के 7 बजे तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च जलाकर उन्होंने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल जमी थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत दिखाकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सौरभ की चीख सुनाई दी। जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि सौरभ हवा में लटका हुआ था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। अमित ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी सामने एक सफेद साया उभरा, एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह हवेली मेरी कब्रगाह है। फिश। राहुल ने समझ लिया कि यह वही जमींदार की बेटी की आत्मा थी। उसने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पिता ने मुझे इसी हवेली में जिंदा दफना दिया था। राहुल को एहसास हुआ कि हवेली के नीचे उसकी कब्र हो सकती है। वे किसी तरह बाहर भागे और अगले दिन पुलिस को सूचना दी। जब खुदाई की गई तो सच में वहां एक कंकाल मिला। गांव वालों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गई, लेकिन राहुल और उसके दोस्त कभी भूल नहीं पाए कि उन्होंने उस रात क्या देखा था।